देखिए, ममता बनर्जी के समझ में और इंडी गठबंधन के नेता के समझ से बाहर ये बजट। आप लोग भी बल्ले 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 करना शुरू कर दीजिएगा जैसे बजट यहाँ आएगा। इस बार का बजट डांसिंग बजट एकदम जो है पूरा बिहार के विकास को समृद्ध बिहार बनाने के लिए जो है इस बार का बजट आ रहा है। देश के सभी जिला मुख्यालय में एक लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेगा। क्या ममता बनर्जी, राहुल गांधी इसका विरोध करते हैं कि गर्ल्स हॉस्टल नहीं बनना चाहिए जिला में? यहां से झाझा तक का 4 लेन ट्रैक जो है रेलवे का बिछाया जा रहा है। और इस बार के बजट में बिहार जो है पूरे देश को आईना दिखाएगा कि किस तरह से 20 साल के आगे का विजन रखा जा सकता है। यह है बिहार का बजट। पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, अपराधी को जेल के सलाखे जाना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट से उसको सजा तुरंत प्रावधान होना चाहिए। देखिए, केंद्रीय बजट तो आ गया। केंद्रीय बजट पर भले ही ममता बनर्जी सवाल उठा रही हो, लेकिन देखिए बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ कर दिया है कि ममता बनर्जी को यह समझ में नहीं आएगा। जो रेल रैपिड जो है चलने वाला है और कई तरह के जो है प्रावधान बजट में किए गए हैं, तो ये ममता बनर्जी को अभी समझने में समय लगेगा। साथ ही साथ कल बिहार का बजट पेश होने वाला है, उसको लेकर बड़ी खुशखबरी दिलीप जायसवाल ने दी और कह दिया कि देखिए ये डांसिंग बजट है, बल्ले बल्ले होने वाला है, सब कोई खुश हो जाएंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल। देखिए, ममता बनर्जी के समझ में और इंडी गठबंधन के नेता के समझ से बाहर ये बजट, क्योंकि उन लोगों की आदत है कि थोड़ा थोड़ा मुफ्त में बांट करके बजट में लोकप्रियता कमाओ। लेकिन इस बार जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, ये 2047 के विकसित भारत के सपना को पूरा करेगा। आरजेडी का सवाल। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर देश के सभी जिला मुख्यालय में एक लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेगा। मध्यम वर्गीय और गरीब की बेटियां बाहर में महफूज नहीं रह पाती हैं और उनको हॉस्टल में रहने पर और अगर कहीं दूसरे जगह भाड़ा लेकर रहने पर और पढ़ाई करने के लिए जो है बहुत दिक्कत होता है। नरेंद्र मोदी जी की सोच देखिए कि उन्होंने पूरे देश के अंदर सभी जिला मुख्यालय में और गर्ल्स हॉस्टल बनाने का, लड़कियों के लिए हॉस्टल जिसमें सारी सुविधा होगी, लाइब्रेरी की सुविधा होगी, उनको खेलने की सुविधा होगी और गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी सोच है। क्या ममता बनर्जी, राहुल गांधी इसका विरोध करते हैं कि गर्ल्स हॉस्टल नहीं बनना चाहिए जिला में? 15,000 स्कूल में और 500 कॉलेज में क्रिएटिव और लैब जो है खोलने का प्रावधान किया गया है। और इस तरह करके अगर एमएसएमई में लेते हैं तो 10,000 करोड़ का प्रावधान जो लघु उद्यमी और गरीब जो छोटा छोटा उद्योग खोल करके अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, उनके लिए जो है व्यवस्था इस बजट में किया गया है। आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईएम में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी जिससे कि ज्यादा से ज्यादा छात्र आईआईटी और आईआईएम में पढ़ाई कर सकें। और रैपिड रेल प्रोजेक्ट ममता बनर्जी के समझ में नहीं आ रहा है, जबकि वो ये मंत्री रही है, रेल मंत्री रही है। रैपिड रेल प्रोजेक्ट बनारस से सिल्लीगुड़ी चलेगा और बनारस से सिल्लीगुड़ी अगर हम 5 घंटा में पहुंच जाएं, यहां से गया हम 19 मिनट में पहुंचेंगे, यहां से मुजफ्फरपुर हम 21 मिनट में पहुंचेंगे। तो ये रैपिड रेल प्रोजेक्ट आ रहा है और बिहार को तो सबसे बड़ा सौगात मिला कि यहां से झाझा तक का 4 लेन ट्रैक जो है रेलवे का बिछाया जा रहा है और पावापुरी और नालंदा और नवादा पर रेलवे लाइन का जो है 500, वहां पर भी जो है पैसे का प्रावधान किया गया है। और पटना जंक्शन से राजेंद्र नगर और पाटलिपुत्रा से भी सुंदर एक स्टेशन, नया स्टेशन यहां बनने जा रहा है। 500 करोड़ रुपया का प्रावधान कर दिया गया। एक नया रेलवे स्टेशन भी पटना को मिलेगा जहां से सभी लंबी दूरी की गाड़ियां जाएंगी। तो इस तरह करके बजट समझ में नहीं आ रहा है न ममता बनर्जी को और न ही विपक्ष के लोगों को। इस बजट में जिस तरह से युवाओं के रोजगार के लिए और उद्योग का
और कम्युनिकेशन के लिए रोड का जाल बिछाना, तो उद्योग और रोड भी है, जिसका मैं मंत्री भी हूं, का प्रावधान किया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला पेंडिंग है और उस पर जो है सुनवाई चल रही है, इसलिए इस पर किसी तरह की कोई चर्चा कहीं पर नहीं हो सकती। सीबीआई जांच को लेकर सवाल उठा रहा है कि ये लिपापोती कर दिया गया। देखिए, पहले जब एसआईटी का गठन हुआ और साथ में सीआईडी का प्रावधान किया गया, एसआईटी एकदम ठोस सबूत के साथ आगे बढ़ रही थी, पारदर्शिता के साथ, तो उनके माता पिता ने सीबीआई जांच की मांग की और उनके माता पिता के उस भावना का आदर करते हुए बिहार सरकार ने उसी दिन शाम में, जब डीजीपी के यहां से वो लोग मिल के निकले थे, उसी दिन शाम में जो है सीबीआई के इंक्वायरी का जो है प्रावधान ये कर दिया, केंद्र से अनुरोध कर दिया। इसीलिए उनके माता पिता को जिस तरह का जांच चाहिए, हर जांच के लिए बिहार सरकार और भारत सरकार तैयार है, क्योंकि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, अपराधी को जेल के सलाखे जाना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट से उसको सजा तुरंत प्रावधान होना चाहिए। अब तो नाटक छोड़ के और कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि बिहार में जब एसआईआर हो रहा था तो उस समय ममता बनर्जी तो ज्ञानेश कुमार के पास जा रही हैं, लेकिन राहुल गांधी तो वोट चोरी का यात्रा निकाल लिए थे और साथ में तेजस्वी यादव जी भी बैठ गए थे। क्या हुआ? ढाक के 3 पात ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चली और सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में सुनवाई के दौरान जो है एसआईआर बिहार में कराया गया, जहां की करीब करीब 14 करोड़ से ऊपर की आबादी है और 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता है। तो जब एसआईआर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया, चुनाव आयोग के जो एसआईआर के प्रावधान थे उसको सही बताया, तो अब झूठ मूठ की बात करना, भ्रामक प्रचार करना, अनोखा बजट आ रहा है। आप लोग भी बल्ले 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 करना शुरू कर दीजिएगा जैसे बजट यहां आएगा। इस बार का बजट डांसिंग बजट, एकदम जो है पूरा बिहार के विकास को समृद्ध बिहार बनाने के लिए जो है इस बार का बजट आ रहा है। और इस बार के बजट में बिहार जो है पूरे देश को आईना दिखाएगा कि किस तरह से 20 साल के आगे का विजन रखा जा सकता है। यह है बिहार का बजट। धन्यवाद। तो आपने सुना, दिलीप जायसवाल विपक्ष पर करारा प्रहार तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ बिहार सरकार का बजट जो कल पेश होने वाला है उसको लेकर बड़ी बातें कह दी। साफ तौर से कहा कि यह डांसिंग बजट है। इस बजट के आने के बाद सब कोई खुशी से उछल जाएंगे, चहक जाएंगे। अब देखना होगा कल का बिहार का बजट कैसा होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।